अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुम्मे का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और ये इतना ख़ास वजीफ़ा है कि अगर आम में कोई मर्द है या औरत है, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुम्मे में पूरे दिन रात में किसी लम्हे भी ये मुख्तसर सा अमल कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको हर छोटे बड़े अमराज़ बीमारी से निजात अता फरमा देंगे। अगर आप मरीज़ हैं तो अल्लाह आपको फ़ौरी शफ़ा अता फ़रमाएंगे, और अगर आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह पाक आपको इन तमाम बीमारियों से निजात देगा। जो बीमारियाँ आपको तकलीफ़ में, अज़ियत में मुब्तला कर सकती हैं, ये वजीफ़ा हर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े को लाज़मन करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसको सेहत देंगे, बीमारियों से निजात देंगे पूरा साल, बल्कि इसको बीमारियों से बचा कर रखेंगे। इसलिए वज़ाइफ़ का सवाब भी मिलता है और इसका फ़ायदा भी होता है। और जब इंसान वो वजीफ़ा करता है तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इसको दुनिया और आखिरत में खैर व खूबियाँ भी अता फ़रमाते हैं। ये बहुत मुख्तसर अमल है, आप इसको ज़रूर इख्तियार करें। वो अमल ये है कि आमने जुमे के दिन जो रमज़ान का तीसरा जुमा है और एक आखिरी जुमा भी शामिल कर लें तो और ही अच्छी बात होगी। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे में आपने किसी लम्हे, चाहे वो दिन हो या रात हो, आपने बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर आपने यकसोई से बैठ जाना है और इसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। आपने 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नमाज वाला दरूद पढ़ लें। इसके बाद 21 बार सूरह कदर बिस्मिल्लाह के साथ हर मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और 21 मरतबा सूरह अलम नशरा हर मर्तबा बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें। आप ये अमल करके दुआ करें, अल्लाह आपको बीमारी से बचाएगा। एक और बार वजीफ़े को रिपीट कर दूं ताकि मेरी बहनों को, भाइयों को, माँओं और बहनों और बेटियों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये वजीफ़ा करने से आपको पूरे साल बीमारियों से निजात मिलेगी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए गौर से सुने और इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए ताकि आपको बीमारियों से निजात मिल सके। ये आपने बावज़ू होकर मुसल्ले पे बैठ जाना है, 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद। इसके बाद 21 बार सूरह कदर बिस्मिल्लाह के साथ हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और 21 मरतबा सूरह अलम नशरा हर मरतबा बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें। और ये अमल करके दुआ करें, अल्लाह आपको बीमारी से बचाएगा, अल्लाह आपको हर छोटी बड़ी परेशानी से निजात अता फरमाएगा। और अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो दूसरा इसके लिए पढ़ के दुआ कर ले। ये अमल इख्तियार करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून ले आएगा। पूरा साल आपको बीमारियों से, अमराज से निजात मिल जाएगी। आपको आज ये बहुत ख़ास अमल आपको बताने वाली हूँ। आप दुनिया के तमाम फितनों से बच जाएंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आज फितने बहुत बड़ी तादाद में हैं, और एक फितना ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। सरकार मदीना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था एक सहाबी से कि क़यामत के करीब इस तरह फितने आएंगे जिस तरह तस्बीह के दाने गिरना शुरू होते हैं जब धागा टूट जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आज आपको हर तरफ फितने ही फितने मिल रहे हैं। कभी प्यारा रोई का, गुमराही का फितना, कभी जो है आपको कुफर का, और फिर कादियानी का। यहाँ तक के सहाबा से लोग बड़ी हो रहे हैं, सहाबा के खिलाफ हो रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद कर रहे हैं, और अंबिया पर तनकीद कर रहे हैं, यौम आखिरत का इनकार कर रहे हैं, कब्र के अजाब का इनकार कर रहे हैं, और फिर अपने बड़ों पर एतमाद ख़त्म करके, अकाबरे उम्मत पर एतमाद ख़त्म करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया पर चलना चाहते हैं। और बच्चे
बेराहरुई का शिकार हो रहे हैं। और ये ऐसे फितने हैं कि ईमान वालों के घर में बच्चे कुफर की तरफ जा रहे हैं, दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा रहे हैं और अपनी सहूलत से बना रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग रोते हैं और परेशानी का इजहार करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, और वो किस तरह जो है गैर मुस्लिम होते जा रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के हर फितने से बच जाएं, दज्जाली कुव्वतों से, दज्जाली निज़ाम से आप बच जाएं, तो आपको ये बहुत ख़ास अमल दे रही हूँ। इस अमल की बदौलत आप पर फितने से, आजमाइश से आपकी हिफाजत होगी, आपकी नस्ल खराब नहीं होगी, आपकी नस्ल गुमराह नहीं होगी और भटको हुए राह पर आ जाएंगे, और आप अपनी आंखों के सामने अपनी नस्ल को गुमराही की तरफ जाता हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी नस्ल इस तरह बबाकत वाली होगी जैसे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, उम्र ज्यादा हो और तेरी औलाद को बरकत दे, अल्लाह आप की औलाद को बरकत दे। तो फरमाते हैं 100 साल मेरी उम्र हुई और मेरी औलाद इतनी बरकत वाली थी कि मैंने अपने परपोतों को भी, यानी पोतों की औलाद को भी अपनी गोद में खिलाया और इसके साथ मैंने प्यार किया, यानी इनकी नस्ल इतनी ज्यादा हुई और अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र भी अता फरमाई। तो अल्लाह आपको फितनों से बचाए और आजमाइशों से बचाए। वो अमल मुजरिब ये है कि आपने जुमे वाले दिन, रमजान के दिन के टाइम या आपने रात के टाइम, आपने दिन जुमे के दिन पढ़ना है। यह अमल आप जुमे से पहले पढ़ लें तो अफजल है, सुबह के टाइम पढ़ लें, मस्जिद में या घर में जहां आप बैठते हैं, आप बैठकर दुकान पे, गाड़ी में आपने सूरह कैफ पढ़नी है एक बार, लेकिन इस तरीके से पढ़नी है कि सूरह कैफ का पहला रुकू और आखिरी रुकू 7-7 बार पढ़ना है। अच्छी तरह से समझ लीजिए, वजीफे में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे वजीफे का जो असर है वो ज़ाइल हो जाता है। आपने सूरह कैफ पढ़नी है, पहला रुकू और आखिरी रुकू 7-7 मरतबा। पहला रुकू, आखिरी रुकू, चूंकि कुरान पाक के 7 मंजिलें हैं, पहला रुकू भी 7 बार, आखिरी रुकू के 7 बार, और बाकी सूरह कैफ एक बार पढ़ने के बाद दुआ करें अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए, जानने वालों के लिए। और अल्लाह आपको आजमाइशों से, फितनों से बचाकर रिज्क में भी वसी देगा और हर परेशानी से बचाएगा। और ये आप पढ़ने के बाद एक पानी का गिलास लेकर, जग लेकर उसमें दम कर लें, जिस पर ये फूंक लें, साथ अपने बच्चों को पिलाइए, इंशाल्लाह दीनी माहौल मिलेगा। ये वज़ाइफ आपकी सहूलत के लिए आपको बताए जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, फजीलतें आपको समझाई जा रही हैं। अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के इनसे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई करें और आप बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाली वज़ाइफ की वीडियो और दूसरी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह आपका हामिद नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए वजीफे के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह।